दूसरा अध्याय। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योगी अपयस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मार हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे से समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा या अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संजोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है, आने जाने वाले और नाशवन जानकर इन्हें सहन कर। हे कृष्ण, श्रेष्ठ सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को यहाँ ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है। इसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा शस्त्र नहीं काट सकते और अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता है, ना भीग या गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह अल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित लगता है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कर वह सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको शोक करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का
द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उसकी शाखाएं होती हैं। ऐसी दिशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वे त्रिगुणात्मक सकाम हैं। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे की रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगिष्ठ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्मफल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पाकर पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन में बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होगा तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उनके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीत भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, जो सर्वत्र स्नेह करता है। जो सुख पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का यत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रलय इंद्रियों बलात्कार उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोके मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति
हो जाती है। प्राप्ति से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने से सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। शांति को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों में सर्वथा रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भी पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित को विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राही स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण। तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो साक्षी वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता है। कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिली। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों का चिंतन करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिन कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म है जिसके करने से मनुष्य का बंधन होता है, अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए हुआ दान को तो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से है। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंदन अनुभव को तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, जिस उसके कुछ भी कार्य शेष नहीं, वह कर्म करे न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई
प्राय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुसरण करके इससे मैं कर्म न करूँ तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञान को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावे। सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। आध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते हैं, वो संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। कृष्ण जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु हैं। जैसे अग्नि धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं, इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाबाहो, तुम दुर्धर शत्रु को जीत लो। धन्यवाद। तो आप लोग सुन सकते हैं, तो मैंने मतलब ये गीता का जो आप लोगों को सुनाया है कर्म के बारे में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब बताते हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा न करनी चाहिए। जी, आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद।